हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो फाइनली फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का जो क्रैश कोर्स है वो लॉन्च हो गया है फ्रेंड्स, जिसका ये हमारा दूसरा क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम जो इंट्रोडक्शन का क्लास लिया था वो पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हम बात किए थे सिलेबस के बारे में कि जो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर हैं उसमें क्या क्या सिलेबस दिए गए हैं और जो सिलेक्शन प्रोसेस है फ्रेंड, किन किन चरणों में हमारा सिलेक्शन होने वाला है, पूरी तरह से कंप्लीट हम जानकारी दिए थे पहली क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा दूसरा क्लास है, मतलब हमारा जो बैच लॉन्च हुआ है उसका ये दूसरा क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा बैच का नाम है चैंपियन 2.0। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो बैच का नाम है चैंपियन 2.0। ठीक है फ्रेंड, जिसमें हमारा टारगेट है दोस्तों छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर बनना, जिसका ये पहला क्लास होने वाला है। ये कौन सा क्लास फ्रेंड्स? पहला क्लास। किसका? परसेंटेज का। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा प्री प्लस मेंस को हम कवर करने वाले हैं। प्री प्लस मेंस को पूरी तरह से हम कंप्लीट करने वाले हैं इसी वीडियो पे। ठीक है फ्रेंड, मतलब इसी चैनल के माध्यम से जो सब इंस्पेक्टर में जो मैथ्स का सिलेबस दिए गए हैं उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड्स। आपको पता होगा जो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती में एक सिलेबस रखा गया है फ्रेंड्स मैथ्स का। मैथ्स का जो सिलेबस रखा गया है ये आपके लिए स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है। कैसे भी स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है फ्रेंड, इससे जो मैथ्स सब्जेक्ट से आपका टोटल 100 क्वेश्चन बनेगा। 100% ये स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि मैथ्स के 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड? 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये कितने अंक का होगा फ्रेंड्स? ये टोटल आपका 200 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 200 अंक का होगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाला है परसेंटेज का। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक होने वाला है फ्रेंड जिससे आधार पर आपका पूरा गणित टिका है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आप मान लेते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। साधारण ब्याज में भी आपका परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में भी परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड, मतलब जितने भी चैप्टर हैं मैथ से उसका जो परसेंटेज के आधार पर ही वो बना हुआ है दोस्तों। हर चैप्टर से परसेंटेज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हम सबसे पहले इस परसेंटेज को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड। परसेंटेज से आपका 100% 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। परसेंटेज से आपका 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा फ्रेंड। मतलब आप मान कर चलिए जो परसेंटेज का आपका कंप्लीट हो गया ना, तो आप 20 से 25 नंबर आपके हाथ में हैं। ठीक है फ्रेंड, हमारा टारगेट है 180 प्लस स्कोर करना। कितने स्कोर करना फ्रेंड्स? 180 प्लस स्कोर करना। कितने नंबर का होगा? 200 अंक का होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम 180 को टारगेट लेकर चलेंगे फ्रेंड, जिससे हमारा 100% जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है उसमें सिलेक्शन हो सके। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ को भी इतने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं जिससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर मेरे सभी आने वाले क्लास को देख लिए तो आप 100% सिलेक्शन हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, बस आपको फिजिकल और इंटरव्यू का बस तैयारी करना है। एग्जाम की गारंटी मेरी है दोस्तों, 100% सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जितने भी चैप्टर हैं उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, तो डेली 8 बजे यूट्यूब पर लाइव होता है फ्रेंड, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों परसेंटेज का पहले चैप्टर से। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, तो परसेंटेज को पढ़ने से पहले आपको कुछ पॉइंट को याद रखना है फ्रेंड, ताकि आगे चलकर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। और आपको एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप सच में सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें दोस्तों, मतलब आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो हमारे इस चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, आपको 2 से लेकर 20 तक आपका टेबल याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, 2 से लेकर 20 तक आपका पहाड़ा होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए दोस्तों, तभी आप मैथ्स में एक्सपर्ट बन पाएंगे। मतलब जो आपके सॉल्व करने का तरीका होगा दोस्तों वो कई गुना बढ़ जाएगा अगर आप 2 से 20 तक कंठस्थ आप जो टेबल है उसको याद रख लेते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, और क्यूब 2 से 20 तक, 2 से 20 तक आपका क्यूब भी याद होना चाहिए। 2 से 20 तक आपका क्यूब भी याद होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, और स्क्वायर भी आपका याद होना चाहिए कंठस्थ 2 से 20 तक, तभी आपका जो कैलकुलेशन है वो अधिक फास्ट होने वाला है फ्रेंड। इन पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 20 तक टेबल याद होना चाहिए, 20 तक क्यूब और 20 तक आपका वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा।
अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। ठीक है फ्रेंड, तो प्रश्न को करने से पहले हम कुछ पॉइंट को ध्यान में रख लेते हैं। देखिए क्या ध्यान में रखना दोस्तों, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब आप क्या समझते हैं परसेंटेज का मतलब? परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों अपने आप में 100, मतलब 100%। का मतलब होता है 100, ये याद रखना है। परसेंटेज का अगर पूछ दिया जाए परसेंट का मतलब आप क्या समझते हैं, तो परसेंट का मतलब है दोस्तों 100, अपने आप में 100%। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पर एक कद्दू है, ये क्या है दोस्तों, एक कद्दू है, ये अपने आप में 100% है दोस्तों, अपने आप में ये पूरा है। ठीक है फ्रेंड, अगर हम इसी को ऐसे काट देते हैं तो ये अपने आप में 100% नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो परसेंट का मतलब हमें समझना है अपने आप में 100%। ठीक है दोस्तों, तो इन्हों को आपको मानकर चलना है। हम बता दिए कि परसेंट का मतलब क्या होता है। अब आपको किस बात को याद रखना है, देखिए प्रतिशत को बटे में कन्वर्ट करना। जैसे कि ये हमारा 100% है दोस्तों, ये हमारा 100% है, इसको बटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम 2/3, 3/4 में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको जानना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस पॉइंट को आपको याद रखना है। प्रतिशत को बटे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। किससे भाग करना पड़ेगा फ्रेंड, 100 से भाग करना पड़ेगा। अगर किसी भी प्रतिशत है, मान लीजिए 100% प्रतिशत है, यहाँ पर प्रतिशत का साइन है और यहाँ पर 90 दिया है, 90% का मतलब इसका बटे में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, ऐसा आपको दिया जाएगा दोस्तों। 80 का भी दे दिया जाएगा, 80% का बटे में कन्वर्ट कीजिए, ऐसा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसको कैसे करेंगे, तो इस बात को याद रखना है, किसी भी प्रतिशत को बटे में कन्वर्ट करना होता है तो हम 100 से उसको भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं फ्रेंड, 100 से हम भाग करते हैं, तभी हमारा जो बटे हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो एक बार हम कर देखते हैं। देखिए फ्रेंड, इससे रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप उसको याद करना चाहते हैं तो याद कर लेना है। अगर याद होगा तो आपका जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगा, लेकिन याद करना नहीं चाहते हैं दोस्तों तो निकालना सीख जाइए, आप किसी भी परसेंटेज का बटा निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले दोस्तों 100% का मान कितना होगा बटे में, 100% का मान कितना होगा दोस्तों, तो क्या बताया हूँ मैं, किसी भी प्रतिशत को बटे में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे 100 से भागित करते हैं। किससे भागित करते हैं फ्रेंड, 100 से भागित करते हैं। तो क्या होगा इसका 100/100। हमने बताया है किसी भी प्रतिशत को बटे में कन्वर्ट करने के लिए उसे 100 से भागित करते हैं, तो कितना आएगा फ्रेंड, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है फ्रेंड, मतलब इसका जो बटे में कन्वर्ट होगा वो 1 ही आने वाला है। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं 90 का। 90 को हम बटे में कैसे लिख सकते हैं, 90% का हम बटे में कैसे लिख सकते हैं। 90 का हम ऊपर लिखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, और इस परसेंट का मान क्या होता है 100, इस परसेंट का मान होता है 100। और मैं बताया भी हूँ किसी भी परसेंट को बटे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भागित करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे करना है दोस्तों, इसको हम कटाएंगे, 0 से 0 खत्म, बच गया कितना 9/10, 9/10 ही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड, 90% का बटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 9/10 आने वाला है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करेंगे दोस्तों 80% का। 80% को कितना होगा दोस्तों बटे में, इसको भी हम कर देख लेते हैं। आप एक एक पॉइंट को याद रखना ना, इसको भी हम बटे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भागित करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो कितना आएगा, 0 से 0 कट गया। अब 8 और 10 कटेगा दोस्तों, तो कटेगा दोस्तों, कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। कितने बार में कटेगा, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, मतलब 80% का बटा कितना होगा दोस्तों, 4/5 ही हमारा आंसर है, इसका बटा है। ठीक है फ्रेंड, और आगे हम यह भी बताएंगे कि जैसे कि बटे आ गया उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको भी हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड, ताकि हर क्वेश्चन में आपको यही देखने को मिलेगा, इसलिए सबसे पहले मैं आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब मान लीजिए 50% है, 50% का बटे कितना होगा दोस्तों, ये 50% है, इसका कितना होगा, तो इसको भी हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, 50/100। ठीक है फ्रेंड, बराबर में कितना होगा, 50 से कम 50, 50 दूना 100, मतलब 2 ही होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मतलब आधा होगा इसका। अब एक और हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, हम 70% का देखते हैं, 70% का बटा कितना होगा फ्रेंड, इसको भी एक बार हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 70/100,
70/100 कितना होगा फ्रेंड्स इसका? 0 से 0 कट गया। अब ये तो नहीं कटेगा दोस्तों क्योंकि ये विषम संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना होगा? 7/10 ही हमारा आंसर होगा। इसको निकालना आना चाहिए फ्रेंड, तभी आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हम सीख लिए। आपका मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको एक बार आप जरूर कन्वर्ट करके देखिएगा। ठीक है फ्रेंड, 65% का कितना होगा? 65% है, इसका बटे में कितना होगा दोस्तों? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हम सीख लिए हैं। मतलब हमने यह सीखा है वी डिवाइड बाई 100 इन एनी परसेंट वैल्यू टू कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब किसी भी प्रतिशत मान को हम बटे में बदलना चाहते हैं तो उसे हम 100 से भाग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये इसका आंसर है, आप सीख लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने सीखा है जो 100% है उसको बटे में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन आपको ऐसा भी तो दे सकता है ना कि 12 सही 1/2% को बटे में कन्वर्ट करूं, ऐसा भी तो दे सकता है फ्रेंड्स। तो इसको हमें कैसे करना है? हमें जो एक एक का मान दिया, जैसे 90 दिया है 90%, 80% दिया है, 70% दिया है, उसको हम तो आसानी से कर लिए हैं। लेकिन आपको ऐसा भी दे सकता है 12.5% का कितना बटा होगा? 12.5% है, उसका बटा में कितना मान होगा? तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए फ्रेंड, सिंपल सा है, जो 12 और नीचे में 2 हैं उसको हम क्या करेंगे दोस्तों? मल्टीपल करेंगे, और जो ऊपर बचेगा उसके साथ हमें प्लस करना है। क्या करना है? नीचे के साथ मल्टीपल करना है और ऊपर के साथ हमें प्लस करना है फ्रेंड्स, तब हमारा जो बटे का मान है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार हम कर लेते हैं ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या दिया है? 12.5%, 12.5% दिया है, 1/2 मतलब 12.5%। इसको हम बटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड? इसको हम बटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले तो हमें पता है दोस्तों, जो 100 हैं उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जो 90% है उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब हमें 12.5% दिया है, इसको हम बटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सिंपल सा बात है, 12 और 2 को गुणा करेंगे और एक के साथ प्लस करेंगे। तो एक बार हम काउंट कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 12 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है फ्रेंड, और बटे में क्या है फ्रेंड? बटे में है 2। आपको ऐसा करना नहीं है एग्जाम हॉल में, बस आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करना है। आपको मन में ही होना चाहिए दोस्तों, इसके साथ गुणा करना है, इसके साथ प्लस करना है, ऐसे आपके मन में आना चाहिए। मैं आपको सिखाने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, कितना होगा? 12 दूना 24, 24 और 1 25, 24 और 1 कितना आएगा? 25। बटे में क्या होगा दोस्तों? 2। यही हमारा बटे का आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और देख लेते हैं। 4 सही 1/3 दिया हुआ है, 4 सही 1/3% दिया है, इसको हमें बटे में कैसे कन्वर्ट करना है? ठीक है फ्रेंड, इसको भी कर लेते हैं। 4 और 3 को हम मल्टीपल करेंगे, 4 इंटू 3 प्लस 1। बटे में क्या है फ्रेंड्स? बटे में है 3। अब इसको हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना का। 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13/3 ये हमारा बटे का आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जरूर समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं उसको। एक और देखते हैं फ्रेंड। ठीक है, देखिए 16 सही 2/3%, इसको हम बटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड? सेम मेथड है, उसी तरह से आप करते जाना है। 16 इंटू 3 प्लस 2 बटे में कितना है? 3। आपको ऐसे करना ही नहीं दोस्तों ना, आपको मन में ही कर लेना है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 16 तिया 48, 48 दू 50, 50/3, ऐसे ही आपको मन में करना है। 50/2 ये हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप करके बताना है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 है, इसका मुझे बटे में आंसर चाहिए। ठीक है दोस्तों, तभी मुझे समझ में आएगा कि आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमने सीख लिया फ्रेंड्स बटे को, मतलब जो प्रतिशत हैं उसको बटे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब हम सीखने दोस्तों जो बटे हैं उसको प्रतिशत में कैसे बदलना है।
इसमें सीखा है जो परसेंट हैं उसको बटे में कैसे बदलते हैं। अब सीखेंगे दोस्तों जो बटे हैं उसको परसेंट में कैसे बदलते हैं, अब उसको हम सीखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो उसका सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स एक मेथड है। क्या मेथड है उस बात को सुनिएगा। देखिए इसको मतलब इस पेन को याद रखिए। बटे को प्रतिशत में बदलने के लिए, जैसे कि बटे को प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों आपको 100 से गुणा करना होगा। क्या करना होगा फ्रेंड, 100 से गुणा करना होगा। जो बटे हैं मतलब जो बटे हैं उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना होगा। ठीक है फ्रेंड, और जो प्रतिशत हैं उसको बटे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भागित करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, इसको हम पहले ही देखे हैं। जिसको परसेंट को हम बटे में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से भागित करते हैं, और जो बटे हैं उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को आपको याद में रखना है। तो देख लेते हैं कैसे होता है इसको। देखिए मान लीजिए दिया है 1/2, 1/2 दिया है फ्रेंड, तो इसका परसेंट में कितना मान होगा, 1/2 है, इसका जब हम परसेंट में फ्रैक्शन करेंगे तो कितना होने वाला है, इसका आंसर क्या आने वाला है। तो मैं अभी ही जस्ट बताऊं दोस्तों, बटे को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब भी आपका मान ऐसा दिखता है दोस्तों, तो ये नीचे के साथ भाग होगा और ऊपर के साथ मल्टीपल होगा। इस बात को याद रखना है, मतलब इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना ही है फ्रेंड। क्या होगा, ऊपर के साथ मल्टीपल होगा और नीचे के साथ डिवाइड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना होगा, 2 से कितने बार में कटेगा, 50 बार में कटेगा, और 50 से कम 50 मतलब 50%। ये हमारा परसेंट में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक और देखते हैं 1/3, 1/3 इसको हमें परसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, तो सिंपल सा बात है, परसेंट में निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना होगा। ठीक है फ्रेंड, 100 से गुणा करना होगा। अब इसका कैसा होगा, हम इसको इसके साथ भाग करेंगे। ठीक है फ्रेंड, और इसके साथ हमें मल्टीपल करना है। तो कितने बार में कटेगा दोस्तों, 3 तिया 9, बचा कितना 1, फिर 3 तिया 9। ठीक है फ्रेंड्स, और जो बचा है नीचे उसको हम नीचे में लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, और इसको हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे, मतलब ये 33 आया है, उसको हम ऊपर वाले के साथ मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा। तो मतलब 33 सही 1/3 ही इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, कितना है, 33 सही 1/3 ही इसका राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 1/4, 1/4 का मतलब कितना होगा दोस्तों, इसका परसेंट, इसको भी हम काउंट कर लेते हैं, 1/4 इंटू 100। जहाँ पर भी आपको इंटू का साइन मिल जाए तो नीचे के साथ आपका भाग होगा और ऊपर के साथ आपका गुणा होगा। ठीक है फ्रेंड, इसको हम कटाते हैं तो कितना होगा, 4 25, मतलब 25 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा, और इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 से कम 25, मतलब 25 ही % आएगा। ठीक है दोस्तों, 25% इसका आंसर होगा। आप समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं, जो बटे हैं उसको परसेंट में, मतलब हमें जो भी संख्या दे दोस्तों उसको हम 100 से मल्टीपल कर देंगे। जैसे कि एक और देते हैं 3/10, 3/10 है, इसका परसेंट का मान कितना होगा, इसको भी हम निकाल कर देखते हैं, 3/10 इंटू 100। अब 10 को हम इससे काटेंगे दोस्तों, कितने बार में कटेगा, 10 10 मतलब 10 बार में ही ये कटेगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 तिया 30, मतलब 30% ही इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बस ये निकालना आना चाहिए, उसके बाद आपका हर क्वेश्चन बनने वाला है फ्रेंड। ठीक है, एकदम शॉर्ट तरीके से, आपको इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है फ्रेंड, आपको बस निकालने आना चाहिए। कितनी भी बड़ी संख्या दे आप निकाल सकती हैं, अगर आप याद रखते हैं तो और अच्छी बात है, ताकि आपको जो कैलकुलेशन है और फास्टर होगा फ्रेंड्स। जैसे कि 1/2 का मान कितना है, 50, ऐसे हम याद कर सकते हैं। 3/10 का मान कितना है, 30, ऐसे अगर आप याद रख सकते हो तो रख लेना, आपका जो कैलकुलेशन है इसका करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आप बहुत सारी संख्या उसको याद नहीं कर सकते तो बस आपको इस मेथड को अपनाना है और इसको निकाल लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने सीखा है फ्रेंड्स, परसेंट को बटे में कन्वर्ट करना, परसेंट को बटे में कन्वर्ट करना,
और जो बटे हैं दोस्तों उसको हम परसेंट में कन्वर्ट करना सीखे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज की सेशन में बस इतने दोस्तों। कल की क्लास में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये पहली क्लास है फ्रेंड, ताकि आपको भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, बोरिंग ना लगने लगे, इसलिए हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं फ्रेंड्स। कल की क्लास में हम देखेंगे मतलब प्रश्न पहला को देखेंगे जिसमें हमारा क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपका जो 200 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है दोस्तों सब इंस्पेक्टर में, उसमें से आपका 180 नंबर 100% आएगा ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे तो हमारा टारगेट है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर को क्रैक करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड सो मच।